हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन लेकर के आए, जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला क्लास आज का होने वाला है। बच्चों, हम लोग एक टेस्ट लेकर के आए जिसमें 30 में से 30 आपको लाना है। ये आपको टेस्ट के रूप में आपको लेना है। बच्चों देखिए, आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है। इससे काफी आपको जो है अनुभव भी हो जाएगा कि आपका तैयारी का लेवल जो बच्चों किस हद तक यानी पहुंच गया है। ठीक है, अगर 30 में 30 ला रहे हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट चल रहा है। अगर आप 30 में 30 ला नहीं पा रहे हैं या आप अगर 20 भी लेकर के आ रहे हैं तो बच्चों आपका तैयारी एवरेज में है और अभी आपको जो एफर्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, प्रत्येक बच्चा जो आप लोग 30 में से 30 क्वेश्चन को यानी सॉल्व करने पर आपका आप खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं बच्चों, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। बच्चों देखिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। इससे हम पहले इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अभी आपको प्रॉपर दिख रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया बच्चों, जो आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे क्या कहा जाता है इसमें कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। देखिए, हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में कि उसका कौन कौन सा नगर था, है ना, कौन कौन सा नगर से क्या क्या यानी चीजें मिली थी। ठीक है, उसका साक्ष्य क्या क्या मिला था। तो बच्चों हम लोग जानते थे मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े थे कि मोहनजोदड़ो का खोज बच्चों किसने किया था, राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इसका खोज जो बच्चों 1922 को हुआ था। ठीक है ना, और किसके द्वारा किया गया था, राखालदास बनर्जी के द्वारा, और सिंधु नदी के किनारे। तो ये भी तो हड़प्पा सभ्यता का क्या है, नगर है ना। तो ये तो आप लोग का आंसर नहीं होगा, है ना। उसका लोथल भी आपका जो है क्या बच्चों, है ना, लोथल भी आपका जो है ना। तो ये भी आपका जो है आंसर नहीं होगा, है ना। लोथल भी जबकि है ना, कालीबंगान भी है, तो ये भी नहीं होगा आपका यानी, है ना। चलिए देखिए, कालीबंगान से काले रंग की साक्ष्य मिला था, लोथल से जो बच्चों बंदरगाह का साक्ष्य मिला था। तो ये कहां से मिला था, हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला था जी। ये विजयनगर बच्चों नहीं है, विजयनगर जो है अलग साम्राज्य है। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग डी बताए बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था बच्चों, 1336 को हुआ था। ये आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। देखिए, हर प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जाता है इसमें कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। देखिए, हम लोग जानते हैं विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था बच्चों, कोलकाता में किया गया था। कहाँ पे, कोलकाता में किया गया था। ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन कब किया था ये आप लोगों को नहीं पता होगा। तो बताइए बच्चे, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1784 में आपका यानी 1700 आपको 35 में, 1861 या आपका 1902 में। तो बच्चों देखिए, आप लोगों को डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो बच्चों यानी कब किया था। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। और हम लोग जानते हैं कि 1784 को बच्चों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था, किसके द्वारा यानी विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो और ये कहां पे स्थापित किया गया था बच्चों, ये कोलकाता में। इसको आप लोग जो है बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर होगा आपका। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना बच्चों, तेजी से आंसर देने का लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष की थी बच्चों, है ना। तो देखिए, हम लोग जानते हैं दयाराम साहनी के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का खोज बच्चों यानी कब किया गया था। तो ये भी आप लोगों को पता है कि हड़प्पा का जो खोज किया गया था बच्चों, वो 1921 में किया था। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। और मोहनजोदड़ो का खोज बच्चों 1922 में किया था। ये किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए, जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। तेजी से आंसर देने का बच्चों प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको समय मिलता है ना, 5 सेकंड का। देखिए, धौलावीरा किस राज्य में है बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। देखिए, धौलावीरा की अगर बात किया जाए तो धौलावीरा क्या हरियाणा में है ना। हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या पंजाब में। तो हम लोग जानते हैं धौलावीरा की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये कहां पे है। तो बच्चों बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, गुजरात में है धौलावीरा। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका, है ना। गुजरात से बहुत सारे स्थल जो है खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए, मोहनजोदड़ो का सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मोहनजोदड़ो की अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बच्चों, मृतकों का टीला होता है। ये मैंने कई बार आपको क्लास में बताया है। ठीक है, अब बताइएगा ये किस भाषा का शब्द है बच्चों। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आप लोग का समय समाप्त होता है। जो बच्चे आप लोग सिंधी भाषा दे रहे हैं बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानगर किस नगर में पाया गया था बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानगर किस नगर में पाया गया था, है ना। तो स्नानगर और अन्नागर, ये चीज दोनों याद रखिएगा। स्नानगर और अन्नागर जो बच्चों एक ही जगह से मिला था, वो कहां से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था बच्चों। बिल्कुल
इसका आंसर आपका ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त है ना। तो आप लोग जो बच्चे आप लोग नहीं अभी तक लाइक करके शेयर नहीं किए बच्चों, प्लीज आप लोग जल्दी फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से जो है कौन नहीं आता है, ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी बताइए, साहित्य नहीं आता, सिक्का, अभिलेख या आपका भग्नावशेष। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। उससे पहले आपको बता दें, देखिए जो भी बच्चे आप लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, आप इस नंबर पर हाय हेलो लिख करके एक बार सेंड कीजिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। और आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर लेकर के है, जो कोर्स हम लोग 1999 रुपया में दे रहे थे, वो मात्र अभी आपको पता है पूरा फुल आपको जो अभी डिस्काउंट मिल रहा है, और मात्र 699 रुपए में पूरा कोर्स कंप्लीट आपको बच्चों। इसमें डेली के लाइव क्लासेस है ना, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपका, उसके बाद आपका चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर, ये सभी आपको जो है क्वेश्चन बैंक के सभी आपको जो बच्चों क्या प्रोवाइड किया जाएगा, मात्र 699 रुपए में पूरा कोर्स कंप्लीट मिलने वाला है। अगर आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे भी आपको कॉल करके यानी पूछ सकते हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत बच्चों कौन नहीं आता है, तो हम लोग जानते हैं ये सिक्का आता है, इसके अंतर्गत अभिलेख भी आता है, भग्नावशेष भी आता है, लेकिन साहित्य इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आपका साहित्य जो बच्चे दिया बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए लोथल के बारे में, लोथल कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। ये चीजें आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो भोगवा नदी के किनारे इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य बच्चों, है ना। त्रिपिटक की अगर बात किया जाए तो जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, तीन टोकरी होता है। त्रिपिटक का तीन टोकरी आता है, जिसमें कौन कौन सा पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम्य पिटक आता है, सुत पिटक आता है। ये तीन पिटक, और ये तीनों पिटक से अगर कोई भी पिटक के बारे में अगर पूछेंगे कौन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, या आप देखिएगा बौद्ध धर्म से, या आपका जैन धर्म है, तो सब आपको आंसर देना क्या बच्चों, बौद्ध धर्म है। आप लोग जो भी बच्चे दे रहे हैं बौद्ध धर्म बच्चों, बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। देखिए राजतरंगिणी किसने लिखा था बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। चलिए हाँ, राजतरंगिणी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं राजतरंगिणी के लेखक जो बच्चों को कौन हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या है, कौटिल्य दिया हुआ, कलहन दिया हुआ, पाणिनि, विशाखादत्त। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। हम लोग जानते हैं राजतरंगिणी के लेखक जो हो जाएगा बच्चों कौन हो जाएगा, कलहन हो जाएगा। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल कलहन, आप सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? चलिए बहुत बढ़िया। और कौटिल्य देखिए अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में आपको पता होगा, अर्थशास्त्र बिल्कुल हम लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य, जिसको चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चों जो आपके समक्ष में आ गया। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध की में बाबर ने जो है किसे पराजित किया था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बच्चों, तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखना है। 1526 में हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुई थी। इसमें जो है बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बच्चों। और मुगल वंश का नींव रखा था कब, 1526 में ही जो मुगल वंश का नींव रखा था। और दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में, तीसरा 1761 में। तो ठीक है, तो इस तरह कुछ याद रखना है आपको। आगे देखिएगा बच्चों जो आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, अकबर के दरबार का पर्याप्त गायक जो था यानी कौन था, जल्दी बताइए। देखिए अकबर के दरबार में जो गायक थे, पर्याप्त गायक जो थे, उसका नाम क्या था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं उसका उस गायक का नाम बच्चों क्या नाम था, तानसेन थे। ये चीजें आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्या नाम था उसका, तानसेन। और इसका आंसर आप लोग बच्चों तानसेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? चलिए बहुत बढ़िया। ओके चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष में आ गया। बताइएगा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, जल्दी बताइएगा। इसकी बात हो रही है ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ताजमहल किसके याद में बनाया गया था, तो मुमताज महल के याद में बनाया गया था। किसने बनाया था, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और ये किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, तो ये आप लोग का हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, सुलेह कुल की नीति है जो है किसकी थी बच्चों, तो सुलेह कुल की नीति की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं सुलेह कुल की नीति हुमायूं बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर, है ना। तो ये बिल्कुल सुलेह कुल की नीति जो अपनाया था अकबर के द्वारा अपनाया था। और पता है अकबर के द्वारा सुलेह कुल की नीति अपनाया गया था, ठीक है। चलिए तो और ये है ना, इसका मतलब क्या होता है, क्या शांति, ठीक है। सुलेह कुल का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग जो आपके स्क्रीन पे है। किस मुगल शासक ने हिंदू पर से जजिया कर हटा दिया था। आपके सामने 5 सेकंड है, जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मुगल शासक, किस मुगल शासक ने हिंदू पर से जजिया कर हटा दिया था बच्चों, तो ये चीजें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होगा। हम लोग जानते हैं कि वो कौन थे बच्चों, तो अकबर के द्वारा बच्चों, यानी जितने सारे टैक्स थे, जितने सारे कर थे, वो सभी जो हटा दिया था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
रूस में भारत विधा का जनक जो है किसे कहा जाता है बच्चों? रूस में जो है भारत विधा का जनक जो है किसे कहा जाता है? निकोलो कॉन्टी को, अफनासी निकेतन, जीएस लिविदेव या डोमिंगोस पीस को कहा जाता है बच्चों। तो इनके बारे में बताइए। देखिए, अगर हम लोग बात करें रूस में भारत विधा का जनक की अगर बात किया जाए तो ये चीजें आपको बिल्कुल नोट करनी चाहिए। जीएस लिविदेव को बच्चों भारत में, है ना, भारत विधा का जो है जनक कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। चलिए, तो यूनेस्को द्वारा किस वर्ष जो हम्पी विश्व धरोहर स्थल पर जो है उसको घोषित किया गया था? हम्पी को जो है विश्व धरोहर स्थल पर जो है कब लिया था तो बच्चों, तो 1986 को लिया गया था। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी का नाम पहले, इससे पहले क्या था? विजयनगर था। विजयनगर जैसे ध्वस्त हो गया उसके बाद इसका नाम हम्पी पड़ा था। अब बात करें तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए विजयनगर का स्थापना कब हुआ था बच्चों? तो 1336 को हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था? हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। और इसमें महानतम शासक की अगर बात किया जाए बच्चों, तो इसमें कृष्णदेव राय जो बच्चों इसमें महानतम शासक थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। कृष्णदेव राय क्या थे? महानतम शासक थे, और इसका आंसर आपका बी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए, हम्पी किस राज्य से संबंधित है बच्चों? इनके बारे में बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, बताइएगा हम्पी किस राज्य से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। मौर्य से बिल्कुल नहीं होगा। हम्पी हम लोग जानते हैं ये मौर्य से नहीं था। ठीक है, गुप्त से भी नहीं था, बमनी, ये विजयनगर से था। मैंने अभी जस्ट आपको क्लास में बताया था कि हम्पी का नाम पहले क्या था? विजयनगर था, और विजयनगर जैसे ध्वस्त हो गया, ठीक है, तब जो हम्पी नाम पड़ा था उसका, और ये इसका स्थापना भी आपको मैंने बता दिया 1336 में हुआ था। किसके द्वारा? हरिहर बुक्का के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, बताइए बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? तेजी से आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए बच्चों, क्या हो जाएंगे इसका आंसर, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर बात किया जाए ना किसका, अगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो बच्चों ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। 1336 में मैंने अभी आपको जस्ट बताया, और आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे पाए, बहुत खुशी की बात है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितना है बच्चों? चलिए बताइए। 8, 16, 32, जल्दी बताइए क्या होगा। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता, हम लोग जानते हैं। महाजन पद जो थे बच्चों कितने थे? वो 16 महाजन पद थे। उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो मगध था। ये आप लोगों को सभी को पता होगा। आगे देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे, मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बच्चों किसने किया था? इनके बारे में बताइए। मगध के बारे में बताना कि मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बच्चों किसके द्वारा किया गया था, ये बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं मगध का स्थापना जो बिंबिसार के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा 23 जो आपके समक्ष में आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है बच्चों, तो इसके बारे में बताइए। हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य काल का शासनकाल जो था वो 323 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व था। ये चीजें इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था बच्चों? तो वो था 323 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे 24 जो आपके समक्ष में आ गया ना। विक्रमादित्य की उपाधि जो है किस सम्राट ने ग्रहण किया था बच्चों? देखिए, विक्रमादित्य की उपाधि जो है किसने ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, समुद्रगुप्त या अस्कंदगुप्त। तो बिल्कुल समय समाप्त होता, हम लोग जानते हैं विक्रमादित्य की उपाधि जो बच्चों चंद्रगुप्त टू के द्वारा जो बच्चों इसको मिला था। किसको मिला था? चंद्रगुप्त टू को मिला था, और इसको बिल्कुल आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, अशोक किस वंश का शासक था बच्चों, है ना। तो बिल्कुल आपको समय मिलना चाहिए, जल्दी बताइए। हम लोग जानते हैं कि ये अशोक जो थे नंद वंश के थे। बिल्कुल नहीं होगा, नंद वंश के नहीं होगा बच्चों। जो आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल गलत है ना। तो मौर्य वंश, बिल्कुल बच्चों मौर्य वंश जो दे रहे बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अशोक जो थे मौर्य वंश का तीसरा शासक था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पोता थे, और बिंदुसार के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। जो बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना चाहता था, ये बहुत जगह जो है बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। ठीक है, आप देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था बच्चों? 26 आपके स्क्रीन पे, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, है ना। तो देख पा रहे आपके स्क्रीन पे, बिंदुसार था, बिल्कुल नहीं, है ना। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक की बात करें तो हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे आप लोग दिए बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है बच्चों? इनके बारे में बताइए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको महाभारत के बारे में पता होना चाहिए कि महाभारत का लेखक कौन है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि इसका लेखक जो है वेद व्यास है। ठीक है, और एक चीज आपको बता दें कि महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास है। और कितने दिन तक महाभारत का युद्ध चला था? 18 दिनों तक चला था। कहां पे चला था? कुरुक्षेत्र के मैदान पे, है ना। कहां पे चला था? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है बच्चों क्या चला था, यानी युद्ध चला था। किसका किसका? कौरव और पांडव की युद्ध चला था। और किसकी जीत हुई थी बच्चों? पांडव की जीत हुई थी। इसमें किसकी जीत हुई थी? पांडव की जीत हुई थी। और बताइए बताइए बच्चों, ये महाभारत जो है ये किस भाषा में लिखा गया है बच्चों? तो ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। और जो बच्चे आप लोग संस्कृत दे रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप लोग इसको जो है सॉल्व किए, बहुत खुशी की बात है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 28 नंबर क्वेश्चन है ना। पुराणों की संख्या कितनी बच्चों, इनके बारे में बताइए, है ना। तो देखिए पुराणों की संख्या आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पुराणों की संख्या क्या 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24, ठीक है। तो आप लोगों को पुराणों की संख्या की बात हो रही है, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का समय आप लोग का समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं पुराणों की संख्या जो बच्चों कितना है, यानी 18, और जो बच्चे आप लोग 18 दिए हैं, बिल्कुल आप सभी का आंसर बच्चों बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। तो प्लीज जो भी लाइक अभी तक नहीं किया, लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया 29, है ना। क्या कहा जाता है कि आश्रम, जो आश्रम व्यवस्था में जो है कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। जो आश्रम की जो व्यवस्था थी बच्चों, तो उसमें जो कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका 2, 4, 6, 8। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, है ना, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है बच्चों, तो इसमें 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों इस टेस्ट का, टेस्ट सीरीज जो आप लोग को अभी ये मैंने 30 क्वेश्चन का जो टेस्ट लेकर के आए थे, और बहुत अच्छे से इस टेस्ट को आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं ना। तो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन, इस सीरीज का। बच्चों बताइएगा, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। देखिए अश्व पहले जो होता था, क्या अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, क्यों किया जाता था, शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था, है ना, या आगे देखिएगा इसमें क्या व्यापार के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई, इनमें से नहीं। तो अश्वमेध यज्ञ क्या करने के लिए किया जाता है बच्चों, जल्दी बताइए। 5 से 6 सेकंड का आपको समय देते हैं, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है ना। तो जल्दी जल्दी तेजी से आंसर बताइएगा बच्चों। तो बिल्कुल आप सभी का समाप्त हो गया, और हम लोग जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है क्यों किया जाता है बच्चों, तो ये चीज आपको पता होगा, शाही संप्रभुता के लिए बच्चों किया जाता है ना। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने अभी आपको 30 क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अति महत्वपूर्ण था, और ये आपको टेस्ट के रूप में भी लगाए हैं। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो, जो आप लोग इतने अच्छे से जो है परफॉर्मेंस कर पाए हैं। लेकिन हाँ, ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा, 33 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाए, ये आप लोग मुझे ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। देखिए ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है ना, जो कभी भी जो है विद्यार्थी लाइफ में जो कभी भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। विद्या ही क्या है ना, विद्या से कभी कोई बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं बोलिएगा। और बताइए कि 30 क्वेश्चन जो आप मैंने आपको जो प्रोवाइड किए, तो बच्चों 30 में से आप लोग जो है कितने का आंसर दे पाए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और जो बच्चे आप लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने अपने फ्रेंड के ग्रुप पर जहां भी है, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। नोट्स के बारे में कुछ बच्चे बोल रहे थे, जो नोट्स लेना चाहते हैं, तो बच्चों इस नंबर पे आप लोग जो है कांटेक्ट करें, 9162055090। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 499 रुपया मिल जाएंगे, जो टॉपर्स नोट है, जो हम लोग इसी नोट्स के माध्यम से पढ़ाई करके पिछले साल जो बच्चों इतने बेहतर रिजल्ट आया, तो आप लोग खुद जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए डियर, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।